इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत में हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। पीएम मोदी के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते को लेकर हैशटैग मेलोडी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड करता है और यही कारण है कि जब ये दोनों नेता एक साथ एक मंच पर आते हैं, मुस्कुराते हैं और कूटनीतिक व्यवहार में नजर आते हैं तो दुश्मन देश थर थर कांपने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की खास बातचीत को आपने सोशल मीडिया में कई वीडियोस पर देखा होगा, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और हंसी भरे पल एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अन्य तमाम नेता भी हैं जो मेलोनी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन की, जहां पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात सुर्खियां बटोर ले गई, तो वहीं एक देश के अन्य प्रधानमंत्री भी थे जिन्होंने ऐसा काम किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ बात हो रही है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की। जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सभा में एंट्री लेती है तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को देखकर कूद पड़ते हैं। ये वाकया था G7 शिखर सम्मेलन का। जैसे ही मेलोनी हॉल में दाखिल हुई, कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी मेलोनी को देखकर हवा में कूद पड़े। जॉर्जिया मेलोनी अपने सादगी भरे अंदाज, तेज सोच और आत्मविश्वास के लिए जानी जाती है। कई बार वे मंच पर भारतीय संस्कृति की नमस्ते करती हुई दिखती है, जिससे दुनिया भर में उनका सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि मेलोनी जहां जाती है वहां ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। मार्क कार्नी भी मेलोनी के करिश्मे से नहीं बच पाए हैं। दरअसल होता ये है कि जॉर्जिया मेलोनी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की एक वर्चुअल मीटिंग थी। मार्क कार्नी जॉर्जिया मेलोनी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। मीटिंग रूम में आते ही जॉर्जिया मेलोनी ये कहती है कि मैं आ गई हूँ, और ये सुनते ही मार्क कार्नी हवा में कूद पड़ते हैं और मार्क कार्नी का ये कूदना सोशल मीडिया का पारा ही हाई कर गया। इस घटना के बाद से ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक मेलोडी फैक्ट्स और मार्क कार्नी जंप जैसे हैशटैग खूब ट्रेंड करने लग गए थे। कई यूजर्स ने ये कहा कि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि मेलोनी की पर्सनालिटी का असर है। मेलोनी को देखकर मार्क कार्नी भले ही कूद गए हो, लेकिन पूरा लाइमलाइट तो मेलोडी ग्रुप ने ही लूटा और पीएम मोदी और मेलोनी की खास बातचीत और इसी के साथ मेलोनी द्वारा पीएम मोदी की तारीफ सोशल मीडिया को ब्रेक डाउन कर गया। इस मुलाकात के बाद से पीएम मोदी ने भारत और इटली के बीच बढ़ती दोस्ती के प्रति उत्साह जताते हुए कहा कि उनके द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, जिससे दोनों देशों को आगे चलकर फायदा मिलने वाला है। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ इस मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और कैप्शन दिया कि इटली और भारत एक महान मित्रता से जुड़े हुए हैं। इस पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए पीएम मोदी ने भी लिखा कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, आपसे पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। इटली के साथ भारत की दोस्ती मजबूत होती रहेगी, जिससे हमारे लोगों को आगे चलकर फायदा मिलेगा। मेलोनी, जो अपने आप में ही एक कुशल शासिका के रूप में उभरी है, जिन्हें इटली की आयरन लेडी के तौर पर जाना जाता है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा कि मुझे आपकी तरह बनना है। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ यानी कि EU के नेताओं की एक वार्षिक सभा है। ये G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की लगातार छठी भागीदारी थी। वैसे आपको बता दें कि इसी मुलाकात के बाद इमैनुअल मैक्रों की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जबरदस्त लड़ाई भी हो गई थी। ये लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देखने को मिली थी। दरअसल इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवाना है। वहीं सीज फायर का नाम सुनते ही ट्रंप इतने बौखला गए कि उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को लोकप्रियता के भूखे करार दे दिया।
इस वक्त पूरी दुनिया में जिस जोड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अनोखी दोस्ती की। चाहे कोई भी नेता हो, लेकिन मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग सीधे तौर पर देखी जाती है। जब जब दोनों नेता किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलते हैं तो कैमरे से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही फ्रेम वायरल होता है, वो है #मेलोडी। इटली की आयरन लेडी कहे जाने वाली मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नरेंद्र मोदी, ये दोनों नेता जब एक साथ एक मंच पर खड़े होते हैं तो दुश्मन देशों की डकार तक नहीं निकलती है। दोनों नेताओं के बीच ये रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नई पीढ़ी के नेतृत्व की अब मिसाल बन चुका है। जहां एक तरफ मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मेलोनी भी दुनिया को रिस्पेक्ट का संदेश देती है। पीएम मोदी और मेलोनी के बीच हुई शानदार बातचीत की ये वीडियो देखिए, जिसमें मेलोनी ये कहती हुई नजर आती है कि मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया। Caro Matteo, cari amici della Lega, buongiorno a tutti. Ci tenevo, seppure brevemente, a portare il mio saluto al congresso della Lega, in un momento importante chiaramente per qualsiasi partito, in termini di organizzazione, scrittura delle mozioni congressuali, di preparazione dei documenti, coinvolgimento dei militanti. Un congresso non è mai una perdita di tempo, è sempre un grande esercizio di democrazia, è ciò che rafforza e rende un partito vivo, vitale, dinamico. Celebrarlo mentre si è al governo vuol dire che le responsabilità istituzionali non ci hanno distratto dall'ascolto dei nostri elettori, della gente, dei territori, non ci hanno allontanato da chi ci sostiene, da chi ci dà la forza di proseguire in questo cammino. Un cammino che è entusiasmante nella sua difficoltà, a tratti fisicamente molto impegnativo, che però ci ha permesso di entrare pochi giorni fa nella lista dei 5 governi più duraturi della storia repubblicana. E, fatto ancora più importante, dopo 2 anni e mezzo di governo, noi possiamo ancora contare sul consenso della maggioranza degli italiani. La nostra coesione, la nostra compattezza ci hanno dato la forza di costruire una visione di sviluppo per l'Italia, di restituirle quell'autorevolezza, quella centralità internazionale che per troppi anni le sono state negate, di mettere in cantiere le grandi riforme che la nazione aspetta da decenni e che gli italiani ci hanno chiesto di realizzare. Programma che intendiamo rispettare punto per punto, perché è esattamente questo che ci differenzia dai nostri avversari, che ci differenzia dalla sinistra. Noi condividiamo la stessa visione del mondo, siamo al governo per rispettare gli impegni presi con i cittadini, siamo al governo per lavorare, per essere al servizio degli italiani, per fare ciò che nessun altro ha avuto il coraggio e la forza di fare in tanti anni. Ecco perché andremo avanti, pancia a terra, fino alla fine della legislatura per costruire col premierato un sistema politico stabile e rimettere in capo ai cittadini la scelta su chi debba governare, per liberare con la riforma della giustizia la magistratura dalle correnti politicizzate, per garantire con l'autonomia differenziata gli stessi livelli delle prestazioni a tutti i cittadini a prescindere dalla regione nella quale vivono. E continueremo a difendere i confini, a combattere l'immigrazione illegale di massa, proseguendo con quel lavoro paziente, quotidiano ma determinato che ci ha consentito di ridurre drasticamente gli sbarchi sulle nostre coste. E non arretreremo di 1 millimetro sulla sicurezza. Siamo e saremo sempre a fianco delle nostre forze dell'ordine, come abbiamo fatto finora. Abbiamo aumentato uomini e mezzi, abbiamo sbloccato i contratti fermi da anni e previsto nel decreto sicurezza che abbiamo approvato dal governo una tutela legale per i nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al loro servizio, cioè mentre stanno compiendo il proprio lavoro. Lo Stato sosterrà le loro spese legali fino a un massimo di 10.000 euro per ogni fase del procedimento. È una norma sacrosanta che le nostre forze di polizia aspettavano da molto tempo e che questo governo rivendica con orgoglio.